हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, जिसमें हमने मनी मार्केट पूरा कवर कर लिया, पूरा फिनिश्ड कर लिया। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वो देख लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स होता है जो इजी होता है, कम रिस्की होता है और फटाक से लिक्विडिटी हो जाता है, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। और कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट भी बेनिफिशियल है, बट कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म फंड। ये लॉन्ग टर्म फंड होता है, यानी इससे हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स के लिए यूज होता है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट रेस्ड। यानी कि ये लॉन्ग टर्म फंड में दोनों इक्विटी और डेट दोनों हम रेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मतलब जहां हम शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और डेट मतलब जब हम किसी से बोरो करते हैं। विद इन आउटसाइड एंड कंट्री, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, यानी अपने कंट्री और कंट्री के बाहर दोनों जगह हम ये इक्विटी और डेट रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म फंड है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स है। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा, बढ़ेगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यानी कैपिटल मार्केट में लोग क्या करेंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोरो करेंगे, तभी उनको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल मार्केट की। और कैपिटल मार्केट सही तरीके से अवेलेबल होगा मार्केट में, तब अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म funds come from agriculture, trade and industry. Individual savers, corporate savings banks, insurance companies are supplied of long term fund. और ये डिमांड कौन करता है लॉन्ग टर्म फंड का? एग्रीकल्चरल करते हैं, एग्रीकल्चर से इनका डिमांड आता है लॉन्ग टर्म फंड के लिए। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, इन लोग भी डिमांड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड का। तो ये लोग सब डिमांड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड का। और फिर इसका ये आता कहाँ से है? जो इंडिविजुअल सेवर्स हैं, जो हम जाके सेविंग करते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग है, बिजनेस की सेविंग है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कुछ कंपनीज है जहां हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लॉन्ग टर्म फंड्स को सप्लाई करते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म फंड, और जो हम इक्विटी और डेट से रेस्ट करते हैं, अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी रेस्ट कर सकते हैं। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म फंड का डिमांड कौन करता है? इंडिविजुअल्स एग्रीकल्चरल करते हैं, ट्रेड करते हैं और इंडस्ट्रीज करते हैं। और इनको ये आता कहाँ से है? लॉन्ग टर्म फंड कहाँ से एक्यूमुलेट किया जाता है? तो इंडिविजुअल के सेवर से, कॉर्पोरेट सेवर से, और जो बैंक इंश्योरेंस कंपनीज है, ये और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स को मिला के ये लॉन्ग टर्म फंड्स को सप्लाई किया जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? ये किसको किसको कंप्राइज करता है? फर्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यानी इसमें क्या क्या आता है? पहले आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब इसके थ्रू हम कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट हमारे पास अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ड एज मार्केट, यानी इसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को ही गिल्ड एज मार्केट भी कहा जाता है। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि डेट, बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो इसमें कौन से सिक्योरिटीज होते हैं? इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट सेल करती है, तो फिर उनको क्या है? कैपिटल मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी कि पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। कौन कौन से? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके ये क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब गवर्नमेंट को
पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब मार्केट में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करते हैं ताकि पब्लिक उसे खरीदे और फिर पैसा हो सके। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, इट इज विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। यानी कि जब रिक्वायरमेंट होती है पैसे की तब कंपनीज क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने ओल्ड और न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स मार्केट में निकालते हैं। इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी न्यू इशू एंड सेकेंडरी ओल्ड इशू। और फिर ये जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है। प्राइमरी यानी न्यू इशूज न्यू शेयर्स मार्केट में निकालते हैं, और सेकेंडरी यानी कि ओल्ड इशूज, जो सेकेंडरी शेयर्स यानी कि जो ऑलरेडी बेचा और खरीदा जा चुका है वो मार्केट में निकलता है। तो प्राइमरी मार्केट क्या करता है, हेल्प फ्रेश कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्राइमरी मार्केट क्या करता है, प्राइमरी मार्केट का मतलब है न्यू शेयर्स हम मार्केट में निकालते हैं। जब न्यू मार्केट में कंपनी शेयर्स निकालेंगे तो लोग उसको परचेज करेंगे, तो मतलब उनके एक नए कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इससे फ्रेश कैपिटल जो है वो कंपनी को मिल रहा है। और सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनीज। और सिक्योरिटी मार्केट कौन सा मार्केट है, जहां पे कंपनी ने ऑलरेडी निकाल दिया है, अब लोग उसको बाय और सेल कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और सेकेंडरी मार्केट का जो फंक्शंस है वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है। हमारे यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर हमारे पास कैपिटल अवेलेबल होगा तभी प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हो सकता है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनको डेवलप किया गया। क्यों इनको डेवलप किया गया, ताकि लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करा सके, जिससे हमारे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अच्छे से इकोनॉमिक उनका ग्रोथ हो सके। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI एंड एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये कुछ हमारी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनको डेवलप किया गया। क्यों, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उनको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए कैपिटल मार्केट के थ्रू उसको पूरा किया जा सके। एंड लास्ट वन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जो किसी के बीच में होते हैं। तो ये कुछ इनको क्यों बनाया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डेवलप किया गया, स्टेबलाइज किया गया, ताकि ये जो हमारे लोग हैं और जो हमारे कैपिटल मार्केट है उन दोनों के बीच में ये इंटरमीडियरीज का रोल पूरा करें। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट एज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ पार्टीज। कुछ लोगों को इन्वेस्ट करना है अपना, कुछ लोगों को अपना इन्वेस्ट करना है और कुछ लोगों को बोरो करना है। तो ये क्यों डेवलप किया गया, ये क्या करता है, ये लिंक करता है दोनों के बीच में, एक से लेता है और दूसरे को देता है। दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स। इसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं, मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज। मर्चेंट बैंक्स ये सब क्या है, एक टाइप का ऐसा बैंक्स है जो बोरोइंग करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड्स तो आपको पता ही है कि कंपनीज होती है जो पब्लिक के पैसे को लेती है और कहीं किसी और जगह इन्वेस्ट करती है ताकि उससे उनको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट वन, लीजिंग कंपनीज। इन लोग भी लीज करते हैं यानी कि बोरोइंग वगैरह करते हैं। और वेंचर कैपिटल कंपनी यानी कि जो स्टार्ट होती है कंपनी। तो ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को और बोरोवर्स को दोनों को एट द सेम टाइम सेटिस्फाइड कर सके और दोनों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। जैसे बॉन्ड्स, डेट हो गया, जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ताकि हमें कैपिटल हमारे पास अवेलेबल हो सके। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड अवेलेबल हो सके। एंड लास्ट वन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं, बोरोवर और इन्वेस्टर्स दोनों के बीच में लिंक है ताकि लोगों को जो अलग